जय महेश्वरनम बंधुओं, ज्ञान भागीरथी के पिछले अध्याय में आपने जाना कि कुल देवी देवता की पूजा हमारे जीवन में आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक हर स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं अपितु एक ऊर्जा और सुरक्षा का स्रोत है जो हमारे वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी संबल देती है। कुल देवी देवता की पूजा से होने वाले कई प्रमुख लाभ हैं, जैसे परिवार की रक्षा। कुल देवी देवता परिवार के रक्षक होते हैं। जब उनकी नियमित पूजा होती है तो परिवार पर कोई संकट नहीं आता। वंश वृद्धि और संतान सुख। जिन परिवारों में संतान प्राप्ति में बाधा आती है उन्हें कुल देवता की कृपा से यह सुख प्राप्त हो सकता है। आर्थिक समृद्धि। कुल देवी देवता की कृपा से व्यवसाय में उन्नति, नौकरी में स्थिरता और धन का संतुलन बना रहता है। स्वास्थ्य में सुधार। यदि परिवार में बार बार बीमारियां होती हैं, ये इलाज के बाद भी राहत नहीं मिलती तो कुल देवता की पूजा से चमत्कारिक सुधार देखा गया है। मानसिक शांति। नियमित पूजा से मन शांत, एकाग्र और सकारात्मक रहता है। इससे निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। पूर्वजों का आशीर्वाद। कुल देवता की पूजा करना अपने पूर्वजों का सम्मान करना है। इससे वंश पर पितृदोष भी समाप्त होता है। रुके हुए कामों में सफलता। यदि किसी कारणवश जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं तो कुल देवता का पूजन उन्हें दूर करने में सहायक होता है। कुल देवी देवता के पूजन से रिश्तों में मधुरता भी बनी रहती है। इष्ट देवी देवता के आशीर्वाद और कृपा में भी वृद्धि होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिर हमारे लिए हमारे इष्ट देवी देवता से हमारे अमुक कार्य और कल्याण कार्य की सफलता के लिए हमारे कुल देवी देवता अनुरोध करते हैं और उनका हमारे लिए किया अनुरोध कभी व्यर्थ नहीं होता। और तो और कुल देवी देवता की कृपा से सभी प्रकार के ग्रह दोष भी नष्ट होते हैं। इस भवसागर में कुल देवी देवता एक वरदान के समान है। कमी है तो केवल उनको जानने और उनके प्रति मात्र प्रेम और समर्पण भाव प्रकट करने की। संक्षेप में कहें तो कुल देवी देवता हमारी जड़ें हैं। जब जड़ें मजबूत होती हैं तभी वंश का पेड़ फलता फूलता है। किंतु कुल देवी देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है उन्हें जानना। आजकल कुल देवी देवता को जानना अति आवश्यक है क्योंकि समय के साथ समस्याएं भी बढ़ गई हैं। यदि आप नहीं जानते कि आपके कुल देवता कौन है तो चिंता न करें। यहाँ हम एक अत्यंत सरल किंतु प्रभावशाली प्रयोग बता रहे हैं जिससे आप अपने कुल देवी देवता के बारे में जान सकते हैं। प्रयोग की शुरुआत कैसे करें? इस प्रयोग की शुरुआत किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से करें। प्रातः स्नान आदि के बाद एक पाट, चौकी या थाली लें। उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। फिर उस पर एक पान का पत्ता रखें। उस पर अक्षत अर्थात साबुत चावल रखें। फिर उस पर सुपारी को स्थापित करें। फिर प्रथम पूज्य गणेश जी और माता पार्वती का ध्यान करें और श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करें। हे हमारे कुल और गोत्र के देवी देवता, आप कौन हैं, कहाँ हैं, उसका मुझे ज्ञान नहीं है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। मैं आपको जानना चाहता हूँ और इसी हेतु इस सुपारी में आपका आह्वान करता हूँ। यह प्रार्थना 3 बार करें। उसके बाद सुपारी पर कुमकुम, हल्दी चढ़ाएं। फिर मौली का धागा भी चढ़ाएं और कहें, माँ इसे वस्त्र रूप में धारण कर मुझ पर कृपा करें। फिर फूल चढ़ाएं और धूप दीप अर्पित करें। फिर नैवेद्य अर्पित करें। उसमें आप चावल से बनी खीर या दूध से बनी बर्फी का प्रयोग भी कर सकते हैं। पूजन के बाद पान के पत्ते के साथ ही सुपारी को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दें। रात्रिकालीन प्रयोग। रात को सोने से पूर्व पुनः सुपारी का पूजन करें और वही प्रार्थना करें। इसके बाद सुपारी को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। ध्यान रखें
सोने का स्थान धरती पर होना चाहिए। अगली सुबह सुपारी को मंदिर में वापस रखकर पूजन करें। यहाँ पूजा सामान्य होगी, जैसे हम घर के मंदिर में धूप दीप अर्पित करते हैं। विशेष पूजा केवल मंगलवार के दिन करनी है, किंतु स्मरण में सदैव प्रार्थना करते रहिए। लगातार 11 मंगलवार तक यह प्रक्रिया दोहराएं। जिस मंगलवार से आपने यह प्रयोग शुरू किया है, उसी दिन से लगातार 11 मंगलवार तक यह प्रयोग करें। इन 11 मंगलवारों तक कठोर उपवास रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मदिरा से दूर रहें, सोने का स्थान, बिस्तर इत्यादि शुद्ध रखें। धरती पर शयन करें तो अति उत्तम होगा। इस प्रयोग के दौरान आपको स्वप्न में आपके कुल देवता या देवी के दर्शन या संकेत प्राप्त होंगे। यदि स्वप्न समझना कठिन लगे तो किसी योग्य गुरु या स्वप्न विश्लेषक की सहायता लें। जब आपको कुल देवी देवता का ज्ञान हो जाए तो उनकी विधि पूर्वक पूजा प्रारंभ करें। यदि किसी गुरु का अभाव हो या स्वप्न विश्लेषक उपलब्ध ना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो इस विधि पूर्वक पूजा प्रारंभ करें। परिणाम होंगे समाधान की ओर पहला कदम। यह प्रयोग केवल कुल देवी देवता को जानने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और परिवार की समृद्धि का द्वार भी है। कुल देवता की पूजा प्रारंभ होते ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और कई पुरानी समस्याएं स्वतः ही दूर होने लगेंगी। जय माई शरणम बंधुओं।